जब भैंस खेत में घुसी, कदाचित गौ भगनी महिषा कृषि स्थल में, अर्थात क्या बाबू भैंस खेत में, ये कब हुआ? पूछ रही है दीदी। आप लोग तो खाली पीछे देखती है ना, हम तो आगे भी देख के बात करते हैं। ऐसा आगे हाँ, अब समझे आपके कहने का मतलब। क्या सुना, क्या करने आई हो? कुछ देने आई हो कि लेने आई हो? ना देने आई हो तो लेने का समय नहीं है, और लेने आई हो तो देने के लिए कुछ नहीं है। हवा खाने आई हो तो बाहर जाओ, बाहर की हवा खाओ। ऐसा ये बाल बाल बच्चे, ये सासू माँ भी ना पूरे घर में भटकती आत्मा की तरह घूमते रहती है। अब इनके नाक के नीचे कैसे जश्न करेंगे? मम्मी जी के नाक के नीचे कैसे पार्टी करेंगे? मम्मी जी के नाक के नीचे तो कितनी कम जगह है ना। परी, कन्हैया के कहने का मतलब ये है कि माँ जी को पता ना चले। सारा आयोजन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। पर ये मुश्किल तो है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो जन्मदिन की पार्टी है हमें कहीं बाहर करनी चाहिए। बाहर मतलब खाना भी बाहर से आएगा? मेरे रहते हुए खाना बाहर से आए, ये तो मेरे लिए अपमान है ना। जश्न घर पे मनवाइए ना। अरे अन्नपूर्णा देवी, घर पे मेहमान आएंगे, कोई पानी मांगेगा, कोई शरबत मांगेगा, कोई खून पी जाएगा, तो पूरा दिन क्या मेहमान नवाजी में लगी रहेंगे आप लोग? तो जश्न कब मनाओगी मोहतरमा? हाँ वो तो है, पर सोच के देखो। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हमारे और मैया के साथ रहें। अरे खुशी का मौका है, अगर आप लोग काम में लगे रहोगे तो फिर मैया के साथ समय कौन बिताएगा? जश्न में शामिल होके भी नहीं हो पाओगे। तो सोच के देखो, बेहतर यही रहेगा कि हम पार्टी कहीं बाहर ही रखें। हाँ, लेकिन बाहर कहाँ? और फिर वो जो भैंस थी ना, खेत में चली गई। अरे पूरी बात का आगे पीछे होता है ना। आगे का तुमने देख लिया, अभी पीछे देखो, पीछे देखो, देखो। लेकिन पीछे तो मम्मी जी है, भैंस नहीं। कहीं भैंस पानी में। अभी तो भैंस खेत में थी, पानी में कब चली गई? कन्हैया, लेकिन बाहर जश्न करेंगे कहाँ? अरे कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे। खाना बनाने वाला तो ढूंढना पड़ेगा, अपने लिए भी और जश्न के लिए भी। अरे मोहतरमा, आप नाराज ना हो, खाना सिर्फ आपके मुताबिक ही बनेगा। खुश? हाँ, शुभ है। तो ठीक है, सजावट कैसी होगी ये सब आप मिलके तय कर लेना। परी, जन्मदिन का जश्न जहाँ करेंगे वहाँ? हाँ, तो वही तो पूछ रही हूँ कि हम जश्न करेंगे कहाँ? अब जगह अभी तक तय नहीं हुई है। हाँ, तो सजावट करेंगे कहाँ? परी तुम सेल्फी लो और उसका शीर्षक रखो सोच विचार और अत्याचार। सोच विचार अच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन अत्याचार अच्छा है। कन्हैया जी आप बोलिए। और एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कल तक मैया से सब दूर रहो, और अगर मैया सामने आ भी जाए ना और काम हो तो उतनी ही बात करके वहां से निकल लेना। और जगह तय होते ही मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है। कुंती, कुंती, क्या हुआ? तेरी बहुओं ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया क्या? मजाक कर रही हो। पर आज तो तेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही उतरा हुआ है। तेरे घर में भी सास बहू का रिश्ता शुरू हो गया क्या? सास बहू का रिश्ता मतलब ये कि अब तक तो तेरी बहू के साथ माँ बेटी जैसा रिश्ता था ना, हम साथ साथ में चल रही थी। तो आज क्या 100 दिन सास के और 1 दिन बहू का शुरू हो गया है? सरला, तभी तो मेरे बारे में अच्छा सोचा कर। मजाक कर रही हूँ। बैठ। पर तू मुझे ये बता, वो सब ठीक तो है ना? सरला, हाँ, मुझे लगता है तू ठीक कह रही थी। मेरे घर में मेरा दाना पानी खत्म हो गया। तो
कल्लू बनिया को फोन करके मंगवा लेना, आ जाएगा दाल अनाज। ए दाना पानी उठ के वो कह रही हूँ। क्या बोल रही है? घर में कुछ हुआ है क्या? तू नाराज है बहुओं से? इस उम्र में बुजुर्गों की नाराजगी तो ऊंची बिल्डिंग के चौकीदार की तरह होती है, कोई ध्यान ही नहीं देता। तू क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा सरला, अब तुझे भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल, वहां पे बैठ के चाय पीते फिर आराम से बता। हाँ चल। घर नहीं, अब तो बाहर रहना ही मेरी तकदीर में लिखा है। कुंती, घर वाले तेरा जन्मदिन भूल गए क्या? अब मैं उन्हें याद रहूं यही बहुत है। आज तो तू पक्का बैरागी बनने की राह पर है। अरे ऐसा हो सकता है कि घर वाले तेरा जन्मदिन भूल नहीं गए होंगे, लेकिन भूलने का नाटक कर रहे होंगे, और फिर तुझे क्या पता सरप्राइज देके कुछ चौंका देने वाले हो। हाँ? उनका कार्यक्रम तो कुछ ऐसा ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उनका सरप्राइज मुझे पता है और मैं चौंक भी चुकी हूँ। क्या देने वाले तुझे सरप्राइज में? ले लो चना, ले लो गर्मा गर्म चना, ले लो। चने देने वाले? चतुर्वेदी जी के बेटे ने उनके जन्मदिन पे जो उन्हें भेंट दी थी वही वृद्धाश्रम। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होने वाला है सरला। कुंती, तुझे कुछ गलत फहमी हुई है। अरे तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे तेरे कन्हैया पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं करेगा, वो तो तुझे भगवान की तरह पूछता है ना। सच? हाँ, तू लिख के ले ले। लेकिन ऐसा भरोसा मुझे चतुर्वेदी जी के कमल पर भी था। हाँ, लेकिन वो तो शादी के बाद बदल गया। चतुर्वेदी जी का बेटा बदल गया? मतलब कि मेरा कन्हैया भी मुझे वृद्धाश्रम भेज देगा? नहीं नहीं, देख कुंती, कन्हैया जैसा लड़का तो अरबों में एक होता है, पूरी दुनिया में उसके जैसा लड़का नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि मेरे लड़के से बढ़कर भी ना मुझे भरोसा तेरे कन्हैया पर ज्यादा है। तू तो भाग्यवान है कि तुझे कन्हैया जैसा बेटा मिला। लेकिन कलयुग है ना, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। अरे सरला, दोनों तरफ से ढोल काहे पीट रही है? अरे ढोल नहीं पीट रही, जमाना ही ऐसा है, कहाँ ना कलयुग है। कुंती, कल तक तो चतुर्वेदी जी चने बेच रहे थे, आज मालिश भी कर रहे हैं। मतलब कि मुझे भी चने बेच बेच के मालिश करना पड़ेगा? हाय राम, बुढ़ापे में औलाद से मिली हुई ठोकर इंसान को क्या क्या करवाती है। मतलब कि मेरा हाल भी ऐसा ही होने वाला है? कुंती, तू कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाती है, फर्जी का सोचना बंद कर। मुझसे ज्यादा तो तू सोच रही है। बुढ़ापा, कलयुग। तू एक काम कर, तू पहले पता लगा कि सच क्या है, वरना पता चला कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। लगता है तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं जाके लल्ला से ही पूछती हूँ। आज कुछ कोई बोल नहीं रहा। अरे कन्हैया जी, आज आप दोपहर के खाने में घर आ गए? बेमतलब बात करने के लिए कुछ भी बोल रही हो बहू। उसने बताया तो था कि अगली गली में ऑर्डर के लिए आ रहा है, खाना खाकर ही जाएगा। भूल गई। ये घर में चल क्या रहा है? कार्तिक महीना। बस बहुत हो गया मजाक दामाद जी, अब जरा गंभीर हो जाइए। गौतम हमारी टीम में नहीं है। मुझे कुछ पूछना है लल्ला। मैया खाना खाते पर ज्यादा बात नहीं करते, ऐसा तूने ही तो सिखाया था बचपन में। बचपन से तो ये बात मानी नहीं, तो अब क्या फर्क पड़ेगा। मैया तू पूछ, जो पूछना है पूछ। किसी को कुछ याद है कि कल क्या है? प्रतिभा बहन, ये लीजिए पानी पी लीजिए। मैया का पानी है। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? किसी को याद है कि कल क्या है?
मत ना, कैलेंडर देख लो, पता चल जाएगा कल क्या है। याद आ गया, कल बहुत ही खास दिन है। क्या खास दिन है? अरे नहीं जीजे, कल का दिन बहुत खास है। अरे कल का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ मैया, मुझे याद है कल का है। तुझे याद है कि नहीं? अरे मैया, पिछले साल वो महोत्सव के मेले से मैंने तेरे लिए वो पैर की मसाज वाली मशीन खरीदी थी। वो मशीन खरीदी थी और वो 1 महीने में बिगड़ गई थी। दुकानदार ने कहा था कि अगर 1 साल से पहले बिगड़ गई तो मेरे पास लेके आना। कल मेला है मैया, तो मैं मशीन लेकर जाता हूँ। खाओ खाओ। मैं मशीन की बात नहीं कर रही। याद आया सासू माँ, याद आया, मैं समझ गई। सासू माँ, कल ही के दिन 1917 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी रशिया में, जिसकी वजह से रशिया को पहली साम्यवादी सरकार मिली थी। ये कल ही हुआ था। खाओ खाओ खाओ। मैं घर की बात कर रही हूँ। कल क्या है, कुछ याद है? मुझे याद है, कल माँ जी का कल माँ जी का अचार खत्म होने वाला है। डरिए मत माँ जी, मैं नया अचार लेके आई हूँ। खाओ खाओ। अरे क्या खाओ खाओ, तुम सब मैया का दिमाग मत खाओ। कब से इधर उधर की बातें कर रहे हो? कल मैया का दिमाग का नाटक है, उसी का किरदार के लिए रंगीला बुड्ढा बने है ना। देखिए, अरे मेरी कोई बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहा है? कल मेरा मैया, देखो बताया था ना वो ऑर्डर लेने जाना है। मैं ऑर्डर लेके आता हूँ मैया। खाओ खाओ खाओ। प्रतिभा, कल मेरा मेरे गले में कुछ अटक गया है, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। मैं आती हूँ। खाओ 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 खाओ। पंजीरी, मुझे पानी देना होगा। मैया, हम प्रातःकाल की द्वितीय मंगल बेला में प्रवेशित हो गए हैं, अर्थात हमारी दुनिया। प्रेमा, एक सेकंड। मम्मी जी, मैं बताती हूँ कल क्या है। कल ना कल है, क्योंकि आज था, इसलिए कल है। तू जा, जा ना। दामाद जी, कल आज ज्यादा खाली हो, थोड़ा टहल के आओ ना। टहलोगे? हम टहल लेते हैं। खाओ खाओ खाओ। मैया, कल मेरा जन्मदिन है। तो मेरा कब है? यही बात तो तुझे उन्हें बोलनी थी। वैसे मैया, देखा तूने, उनको तो तेरे जन्मदिन की पड़ी ही नहीं है। मुझे तो लगता है सब नाटक कर रहे हैं भूलने का, अपनी जेब खर्ची बचाने के लिए। ये लोग आपस में खिचड़ी क्या पका रहे हैं? वो तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। ठीक है, हम शाम को गाड़ी देखने आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें गाड़ी पसंद आ गई तो कल चकाचक करके मिल तो जाएगी ना। हाँ, फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है। ये कतरू से बात कर लीजिए। कतरू, बाकी की बात तुम कर लो। भैया लेकिन पैसे आप देना। चल। हाँ सुने, एकदम चौचक झका लल्लन टाप गाड़ी चाहिए। अबे साड़ी नहीं, गाड़ी। हाँ हम साले भी हैं। अरे जीजे, ये लॉटरी बेचना कब से शुरू कर दिए? साले मियाँ, ये लॉटरी की टिकट नहीं, हमारे नाटक की टिकट है। मेरे वालों की किस्मत ही खराब है मियाँ, लाहौल वाला खबत। क्यों? एक भी टिकट नहीं बिकी है सुबह से। पर जीजे, ये तो मेरठ वालों की अच्छी किस्मत हो गई ना। हमारे अंदाज से तुम हमारे ऊपर बैंक के वाहन चला रहे हो। तेरा तुझको अर्पण जीजे। भैया, आपको आपका अर्पण। चलो माफ किया, पर हम दिल से चाहते हैं कि हमारे नाटक का टिकट बिके, क्योंकि ये पैसा शांति सहारा वृद्धा आश्रम के मदद के लिए जाना है। जीजे, ये शांति सहारा वृद्धाश्रम वही है ना जिसके बगीचे में पांडे जी के बेटे की शादी हुई थी? हाँ, वही वृद्धाश्रम है। क्यों जीजे? अरे जीजे, अरे जीजे, जगह मिल गई मैया का जन्मदिन मनाने के लिए। वृद्धाश्रम के बगीचे में? हाँ जीजे, अच्छी बड़ी खुली जगह है, उसे सजाएंगे, चकाचौंध कर देंगे, गाड़ी को कपड़े से ढक के एक जगह खड़ी कर देंगे और जब सही समय आएगा तो कपड़ा हटा के मैया को सरप्राइज दे देंगे। यस, तो अच्छा मियां। हाँ जीजे, और फिर
वृद्धाश्रम के लोगों को भी आमंत्रित कर देंगे, थोड़ी खुशी उनके साथ भी बांट लेंगे। क्यों जीजे? सासू माँ का मन वहां लग गया तो उनको वहीं छोड़ देंगे। जीजे, अगर तुम जीजे ना होते ना तो तुम्हें कब का निचोड़ देते। अब मैं पुराना डकार था निकल गया। वैसे वृद्धाश्रम का विचार कमाल का है। अरे कमाल से याद आया, कमल तुम्हारा मित्र, हाँ। उनके पिता चतुर्वेदी जी वहीं तो हैं। उन्होंने ही तो हमारा नाटक रखवाया वृद्धाश्रम में जब हम चने खरीद रहे थे। अरे क्या बात है जीजे, तुम हमारे काम कभी नहीं आए, लेकिन तुम्हारा ही नाटक हमारे काम आ गया। ये तो ऊपर वाले का करम है मियाँ, हमारी परछाई भी किसी के लिए छाव बन जाती है। ये उस भारी लाइन बोल दिया प्रताप, अगले नाटक में इसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल करना। अब मैं वृद्धाश्रम वालों से बात कर लेता हूँ और घर पर भी सबको फोन करके बता देते हैं। हाँ, और हम भी मेरा ठवासियों को देख लेते हैं कि बुद्धि जागा है कि नहीं। पापा क्या नाटक देखिए। अच्छा, वृद्धाश्रम की खुद की जमीन है, मतलब माँ जी का जन्मदिन वहीं मनाएंगे। अब आप सबको बता दो। हाँ, हम सबको बता देंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले मम्मी जी को बता के आती हूँ। मैया को नहीं बताना है कुछ भी। परी 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 परी, तुमसे विनती है, कुछ गड़बड़ मत कर देना। रखते हैं। जी ठीक है। परी, सबको मतलब बाकी की बहुओं को, माँ जी को नहीं बताना। नैनन जी को बताना है कि क्या बात है? नहीं, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो आपने क्यों पूछा? क्या बात है? अभी तो बात करने की आवाज आ रही थी, मेरे आते ही अचानक सब चुप काहे हो गए? ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन कुसुम को और भी तरीके आते हैं। नैनन जी, अगर आपको और भी तरीके आते हैं तो आप पूछ क्यों रही हैं? हॉबी। लो, नैनन जी तो नाराज हो गई। हंसी मजाक तो ठीक है, लेकिन नैना जी चेतावनी देके गई है कि सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। वो क्या करने वाली है? क्या सोच के आई थी? अगर तुम बताओगी नहीं तो कुसुम चली जाएगी। गलत, आपने गलत डायलॉग बोला। आपको बोलना है क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसे। ये कोई फिल्म नहीं है, बताओ। नैनन श्री, कृपया कर इस चर्मास्त्र का उपयोग संयम से करें, अभी तो स्वयं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। का चर्मास्त्र यानी कि चमड़े के पट्टे का संभाल के उपयोग करे, कहीं आप ही को ना लग जाए, कह रही है दीदी। खामोश। शिव शंभू, वस्तुतः हमने आपको आगाह किया था। नैनन जी, आपको लगी तो नहीं ना? आप लोग बताइए कि क्या छुपा रही हैं आप हमसे? बोलिए बोलिए। नैनन जी, हमारी जीवा पे हजारों तोला तुल्य प्राणनाथ के वचनों का दायित्व है। प्रार्थना भाभी, आप मत बोलिए। पंजीरी भाभी, आप बोलिए। हजारों तोले जितना बोझ है कन्हैया जी के वचन का, कह रही है दीदी। ये सब नहीं, क्या बात छुपा रही है वो बोलिए। हम आपको नहीं बता सकते। फिर तो 3rd डिग्री देना पड़ेगा। नैनन जी, पहली डिग्री डॉक्टर की, दूसरी डिग्री इंजीनियर की, तीसरी डिग्री किसकी? पुलिस की। पुलिस सच उगलवाने के लिए गुनाहगारों को 3rd डिग्री देती है। क्यों हो गई सिट्टी बिट्टी गल, खसक गई पैरों तले जमीन? नैनन जी, आपको गलतफहमी हुई है। पैरों तले जमीन किसकी? नहीं, जमीन तो वही है, देखिए। भाभी, आप जरा चुप हो जाइए ना। पंजीरी भाभी,
बोलिए, क्या चल रहा है घर में? हम आपको नहीं बता सकते हैं। आपके मसाले अगर नहीं बताएंगे तो ये कचरे के डब्बे में डालूं? जा रहे डालूं? हाँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये मसाले पूरे मेरठ में सिर्फ एक ही दुकान में मिलते हैं और वो दुकान 15 दिन के लिए बंद है। भगवान के लिए मत फेंके इन मसालों को। पंजीरी, लेकिन भगवान जी मसाले थोड़ी ना खाते हैं, वो तो मिठाई खाते हैं। जाने दो, जाने दो। परी भाभी प्लीज थोड़ा सा मेहरबानी करके चुप हो जाएंगे ना। पंजीरी भाभी, आप बोल रही हैं या मैं डाल दूं डब्बे में? मैं नहीं बता सकती हूँ। ठीक है। आपका अचार। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो ये अचार डब्बे में जाके भ्रष्ट होके भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो। अचार के साथ अत्याचार मत कीजिए, ये माँ जी का अचार है। इसमें खास पेशावरी कैरी और कांटे वाले नींबू डले जो साल में सिर्फ एक ही बार उगते हैं। मत डालिए। अरे भाभी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बता रही हैं या डालू? बोलो बोलो। ननद जी, कृपया कर हृदय घटनी तृतीय श्रेणी दंड विधि बंद कीजिए, बंद कीजिए। भाभी आप बंद कीजिए ना, बोलना बंद कीजिए। पंजीरी भाभी बोलिए। दिल को ठेस पहुंचाने वाली 3rd डिग्री बंद कीजिए, कह रही है दीदी। मुझे सच जानना है, सच बताओ और अचार बचाओ, वरना बताती हूँ। अब आए ना सब लाइन पे। नैनन जी, हम सब तो पहले से ही लाइन में हैं। लाइन से बाहर तो आप हैं। परी भाभी प्लीज, चल रहा है ना यहाँ कुछ? पंजीरी भाभी, क्या षड्यंत्र चल रहा है इस घर में? षड्यंत्र नहीं, माँ जी के जन्मदिन के लिए तोहफा देने का कार्यक्रम है और माँ जी को पता ना चले इसलिए उनसे कोई जन्मदिन के विषय पर बात भी नहीं छेड़ता। सत्य, प्राणनाथ मैया को छत्रधारी चतुर्पहिया मनुष्य संचालित रथ आश्चर्यकारक रूप में भेंट करने के इच्छुक है। अभी भी बोल रही हैं, मैं जा रही हूँ। अरे कन्हैया जी उन्हें बड़ी गाड़ी तोहफे पे देना चाहते हैं, कह रही हैं दीदी। नैनन जी, आप ये बात मम्मी जी को मत बताइएगा प्लीज। बड़ी गाड़ी? माँ जी को इस बारे में जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए हम कोई भी जन्मदिन की बात नहीं करते उनके सामने। अगर वो खुद भी बात करे तो हम बात काट देते हैं। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। कहाँ भैया, तू भी ना कभी भी कोई भी बात लेकर बैठ जाती है। प्रतिभा, कल मेरा मेरे गले में कुछ अटक गया है, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। पंजीरी, मुझे पानी देना होगा। तो भाभी, ये सच आपने मुझे काहे नहीं बताया? क्षमा याचना ननद जी। परंतु प्राणनाथ ने हमें आगाह किया था, कदाचित आपके उद्रपतल में रहस्य का क्षण भर भी आवाज निषेध है। देखिए, मैं ना चली जाती, लेकिन मुझे जानना है, तो मैं रुकी हूँ। आप बताइए, क्या उद्रपतल यानी कि आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती, ऐसा कन्हैया जी का कहना है। आप अगर माँ जी को बता देती तो सब चौपट हो जाता। कन्हैया जी ने कहा है कि कुसुम के पेट में कोई बात नहीं रहती। आने दो उनको, उनकी तो खैर नहीं। आप कन्हैया जी से कुछ नहीं कहेंगी और अब आप हमें वचन दीजिए कि आप माँ जी को भी कुछ नहीं बताएंगी। कन्हैया जी का मानना है कि आप हमेशा माँ जी के पक्ष में रहते हैं। आज आप उनकी शिकायत दूर कर दीजिए और आ जाइए कन्हैया जी के पक्ष में। लेकिन भाभी, मैया को बड़ी ठेस पहुंची आप लोग के व्यवहार से। द्वितीय क्षमा याचना ननद श्री, परंतु कटु आसर के बाद मधुर आसर ग्रहण करने का आभास
अद्वितीय है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता इस घर में। बोल लो, सब बोल लो। कड़वी दवाई के बाद मीठा शरबत पीने का आनंद ही अलग होता है, कह रही है दीदी। अब आप भी तोहफा देने के आयोजन में आ जाइए कन्हैया जी और हम सबके साथ। नैनन जी, मम्मी जी की खुशी के लिए प्लीज। ठीक है, मैं आप सब लोग के साथ हूँ इसमें। अरे वाह, इस बात में तो सेल्फी हो जाए। और पता है, मुझे ना स्टेटस भी याद आ गया। बोलो। सीन खत्म हो रहा है तो बोल लीजिए। खाना पीना होगा, होगी धूमधाम, मम्मी जी का जन्मदिन वृद्धाश्रम के नाम। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। लल्ला, तूने मेरी बात नहीं सुनी? जब तुझे बोलना नहीं आता था तो तेरी ना समझ आने वाली बोली मैं घंटों सुना करती थी, और आज तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। कुंती, लगता है तेरा भविष्य अंधकार में है। वो कौन है? तेरी जिंदगी के अंधेरे में एक ही तो रोशनी की किरण है कुंती। सरला, क्या मजाक है? इस घड़ी में भी तुझे मौज लेने के लिए मैं ही मिली। कुंती, तेरे तो चेहरे से नूर उड़ गया है। आमतौर पे लोगों के चेहरे अंधेरे में नहीं दिखते, तेरे तो पूरे चेहरे पे अंधेरा दिख रहा है। लगता है मेरी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला है। तूने कन्हैया से पूछा? क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे, तूने कन्हैया को अपना जन्मदिन याद नहीं दिलाया? बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को याद ही नहीं, और लगता है कोई याद ही नहीं करना चाहता। मुझे और मुझसे जुड़ी हर बात भुला देना चाहते हैं। सरला, लगता है मेरा वृद्धाश्रम का टिकट कट गया। हाय हाय कुंती, ऐसा मत बोल। तू नहीं रहेगी तो मैं किससे चुगली करूंगी? मेरा मतलब है कि किसके साथ मिलके मोहल्ले की बुराई करूंगी। कुंती, तू एक काम कर, तू अभी कभी तेरे कन्हैया को फोन लगा और उसे पूछ के उसने ये सब क्या लगा रखा है। ऐसी खबर ले उसकी कि वो फिर से तेरी खबर लेने लगे। फोन लगा। सच में लगाऊं? हाँ, माँ है तू उसकी। अरे ये बहुए तो 4 दिन की चांदनी है, लेकिन तू तो उसकी जिंदगी का वो सूरज है जिसने ना ही उसे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन उसकी जिंदगी रोशनी से भर दी है। हाँ, हक बनता है तेरा उसे डांटना। लगा फोन। मैया का फोन। मैया फिर जन्मदिन याद दिलाने की कोशिश करेगी और फिर हमें मैया का दिल दुखाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि फोन काट ही देते हैं। मैया, काट दिया? लल्ला ने मेरा फोन काट दिया? आज जिंदगी में पहली बार लल्ला ने मेरा फोन काटा है। चाहे दुकान पे कितने ही ग्राहक हो, खुद कलेक्टर अपनी पत्नी की साड़ी खरीदने आया हो, लेकिन लल्ला ने मेरा फोन कभी नहीं काटा। कुंती, शायद वो किसी काम में व्यस्त होगा, वरना आज तक ऐसा कभी हुआ है कि उसने तेरा फोन काटा हो? हाँ? हाँ, व्यस्त हो गया होगा। एक मिनट, तूने कहा ना अभी कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कन्हैया ने तेरा फोन काटा हो, तो आज ऐसा क्या होगा? कहीं वो तुझे टाल तो नहीं रहा? हाँ, रिश्ते खत्म होने की शुरुआत ऐसे ही तो होती है। पहले धीरे धीरे बात करना कम कर देते और उसके बाद टालना शुरू कर देते। याद नहीं अभी चतुर्वेदी जी ने क्या कहा? सरला, तू मुझे दिलासा दे रही है या डरा रही है? कोशिश तो दिलासा देने की ही कर रही हूँ, लेकिन ये डराने वाली बात इसलिए आ जाती है क्योंकि अब मेरे मन में डर बैठ गया है। पहले चतुर्वेदी जी की बारी आई वृद्धाश्रम जाने की, और हो सकता है कि अब तेरी, और शायद तेरे बाद मेरी बारी ना आ जाए। तो एक काम कर, तू कन्हैया को अभी फोन लगा और उसके साथ खुल के बात कर। मैं अभी आती हूँ। हाँ, चतुर्वेदी अंकल। अंकल, अंकल, मैं कन्हैया। अरे कन्हैया, तुम? जी अंकल, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। अंकल,
कमल ने जो आपके साथ किया वो जान के बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं बेटा, हर एक माँ बाप तो कुंती बहन जैसे भाग्यशाली नहीं होते जिसे तुम्हारे जैसा होनहार बेटा मिले। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अंकल, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे कुंती बहन का जन्मदिन वृद्धाश्रम में, बहुत ही नेक ख्याल है ना अंकल? और हम मेहमानों के साथ साथ वृद्धाश्रम के सदस्यों को भी आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उनकी दुआएं भी मैया को मिले। बहुत ही टिप टॉप ख्याल है। जी अंकल। तो अंकल, आप हमारी तरफ से वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात कर लेंगे। हमें वो वृद्धाश्रम का लॉन यानी कि वो बगीचा, वहाँ पे कार्यक्रम करना है। हम उसका किराया भी देंगे और वृद्धाश्रम को हमारी तरफ से यथाशक्ति भेंट भी देंगे। अरे नहीं, भेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग तो बेचारे अपनेपन को तरसते हैं। तुम वहाँ कार्यक्रम करोगे, उनको आमंत्रित करोगे, यही उनके लिए बड़ी बात है। मैं जरूर मैनेजर साहब से आज ही बात करूंगा। धन्यवाद अंकल जी। चतुर्वेदी जी, अंकल एक और बात, मैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। हाय दैया, कन्हैया तो चतुर्वेदी जी के साथ बातें कर रहा है। कहीं कुंती का शक सही तो नहीं? हम सारे घर वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं मैया को ये तोहफा देने के लिए। अब आप बस संभाल लीजिएगा। बेटा, कुंती बहन कितनी भाग्यशाली है जिसे तुम्हारे जैसा होनहार बेटा मिला। और एक मेरा बेटा है कमल, उसने भी जन्मदिन पर मुझे सरप्राइज दिया था। लेकिन क्या सरप्राइज दिया था? वृद्धाश्रम। अरे अंकल, रोइए नहीं अंकल, प्लीज रोइए नहीं। अब बोले ना चाह तो सब ठीक हो जाएगा। कुंती, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तेरा बेटा भी तुझे वृद्धाश्रम भेजने की सोच रहा है? अरे शुभ शुभ बोल, अनर्थ तेरे साथ हो गया। तेरा कन्हैया जो अब तक तेरा फोन उठाने की भी तकलीफ नहीं ले रहा था ना, वो बाहर अभी चतुर्वेदी जी के साथ बातें कर रहा है। अरे तू बैठ क्या गई? अपनी आंखों से खुद देख, चल उठ। अरे चल। अंकल जी, कमल ने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया। उसके तो मैं ऐसे कान मरोड़ूंगा। नहीं, रहने दो बेटा। अगर औलाद ही अपने बाप के साथ रहना नहीं चाहती है तो क्या करेंगे? जबरदस्ती थोड़े कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, तो वो मैं देख लूंगा। दिखा। लेकिन ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? चल ना, आगे चल के सुनते हैं। उधर चल। अच्छा अंकल, ये बताइए ये वृद्धाश्रम में सब ठीक ठाक है ना? मेरा मतलब कमरे वमरे तो अच्छे हैं। अरे हाँ, एकदम घर जैसे हैं। अरे वाह। और खाना पीना? अरे वो भी एकदम घर जैसा है। वहाँ तो औरतें मिलकर खाना पकाती है और बाकी के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वहाँ काम करने वाले लोग? हाँ, अरे बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा वृद्धाश्रम तुम्हें मेरठ में कहीं नहीं मिलेगा। अरे वाह, मैया को ये जान के खुशी होगी कि वहाँ भी सब घर जैसा ही है। कुंती, ये तो सचमुच में तुझे वृद्धाश्रम भेज रहा है। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। आप वो मैनेजर से बात करके वृद्धाश्रम का पक्का कर लेना। हाँ, मैं आज ही मैनेजर साहब से बात कर लूंगा। और इसको बस तुम बिल्कुल पक्का ही समझो। कुंती बहन के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? धन्यवाद अंकल। अच्छा बेटा, चने ले लो, गर्मा गर्म चने ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी। कहीं मैया सुन ना ले। साले मियाँ चिंता मत करो, सासू माँ किसी की सुनती का तो पैसा खिदमत है। अरे नंदोई जी, आपके नाटक की तैयारी ना बाद में कीजिएगा। वैसे सोच के देखो, कितनी अच्छी खबर है ना। सासू माँ का जन्मदिन हम वृद्धाश्रम के बगीचे में मनाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमारा खाने पे भी खर्चा होगा। नहीं, काहे? खर्चा काहे नहीं होगा? क्योंकि हम बगीचे में जश्न मना रहे हैं ना, तो बस वहाँ के पेड़ों से फल तोड़ के खच खच करके हम खा जाएंगे। शुरू। परी, उन बगीचों में फल नहीं है। क्यों मतलब? नहीं लगाए फल उन्होंने। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब वो लोग मानते हैं कि कर्म करते जाओ, फल
चिंता मत कर। वाह 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 वाह, क्या समझी हो। वैसे कन्हैया जी, जश्न का समय क्या रखेंगे? अब समय खराब है, समय बहुत खराब है। अरे साले मियाँ, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, मिल गई दुल्हन। तुम ही बार बार सामने क्यों आ जाती हो? लगता है किस्मत में तुम ही हो। प्रतिभा भाभी, कन्हैया जी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि कुसुम में इस बार हमारी टीम में है। हो ही नहीं सकता, असंभव। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप लोग की टीम में हूँ। वो क्या है ना, आप लोग मैया के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, कुसुम भी एहसान कर देगी। नैया डूब गई। का? अरे साले साहब की बात कर रहे हैं, इनकी नैया डूब गई। हमारी तो उसी दिन डूब गई थी जिस दिन हमने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा था। ऐसे खतरों से खेलने की हमें आदत है, शौक है हमें। दोबारा शादी करने को तैयार है साले साहब। जीजे, मुद्दे की बात करो। काय डूबी नैया हमारी? अरे यार, तब से वही तो कहने की कोशिश कर रहे थे। वृद्धाश्रम से होके आ रहे हैं हम अभी। कुसुम, तुम गई थी क्या वहाँ पे? नहीं, क्यों? नहीं, वो सड़क धंस गई है। तो कैसे वो गाड़ी जो लेके आ रहे हो सासू माँ को तोहफे के लिए, वो लॉन तक नहीं पहुँच पाएगी? तो फिर मैया को ये सरप्राइज कैसे देंगे हम? साले साहब, हमारे कुसुम से शादी करा दो, सासू माँ को दुगना झटका लगेगा। ये झटका तो लगेगा ही ना, वो भी 420 का, कि फिर तुम जैसा दामाद मिल गया। अरे ये अपने आपस की बमबारी बाद में करना, पहले ही सोचो करना क्या है। मेरे पास एक आइडिया है। हम मम्मी जी को वृद्धाश्रम लेके जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और फिर कहते हैं सरप्राइज, आपके लिए गाड़ी नहीं। वाह, देखा, देखो, आखिर में तो हमें मम्मी जी को सरप्राइज ही देना था ना, तो दे दिया। विचार अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगले साल करेंगे, ठीक? ठीक। चतुर्वेदी जी, कुंती बहन, आप? कन्हैया आपसे क्या बात कर रहा था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही हालचाल पूछ रहा था। सच सच बताइए। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहन समझकर मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। ये मेरे जीवन और मरण का सवाल है। आपको आपके चरणों की कसम, भगवान के लिए मुझे बता दीजिए चतुर्वेदी जी। देखिए, आप रोइए मत। कन्हैया ने तो मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था, लेकिन आप इतना जोर दे रही है, तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आपके जन्मदिन के ऊपर। मतलब लल्ला को मेरा जन्मदिन याद था? हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है, और वो आपको आपके जन्मदिन के ऊपर वृद्धाश्रम ले जाने वाला है। बस इससे आगे मत पूछिए, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। चलता हूँ। ले लो चना गरम, ले लो। कपल ने भी चतुर्वेदी जी को उनके जन्मदिन पर वृद्धाश्रम। कल मेरे जन्मदिन पे लल्ला मुझे वृद्धाश्रम। कुंती, कुंती, रोना नहीं, रोना नहीं, देख लोग देख रहे हैं, रोना नहीं। नहीं